हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 22 के बारे में। यदि आपने पार्ट 21 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, इन सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस प्रकार यहाँ 691, 635 से 691 से 635, 635 से 714, 714 से 668, 668 से 737, और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कौन सी संख्या आएगी इन चार ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर करते क्या है साथियों, यहाँ पर देखते हैं 691 से 635 किस प्रकार हो रहा है। तो यहाँ पर 691 से 635 हो रहा है साथियों -56 करने पर, ठीक है, माइनस कितने 56 करने पर। उसी प्रकार 635 से 714 हो रहा है यहाँ पर आपके 79 प्लस करने पर, ठीक है, 79 यहाँ पर प्लस कर देंगे। उसी प्रकार 714 किस तरह हो रहा है, 714 में यदि -56 करेंगे, -56, तो यहाँ पर आपका 758 आ जाएगा। उसी प्रकार 758 से 737 की तरफ चलेंगे तो प्लस यहाँ पर कितने होंगे साथियों, +79 यहाँ पर होंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन मार्क की जहाँ पर, उससे पहले पीछे देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। -56 प्लस 79, -56 प्लस 79 यहाँ पर आपके। तो यदि हम 737 में -56 करेंगे साथियों, -56 करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 681। 681 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों, इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क कीजिए यहाँ पर किससे आएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार 9 का संबंध 36 से दिया हुआ है उसी प्रकार 15 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर हम 9 में मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 9 में मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो यहाँ पर आपके 36 आ जाएंगे। उसी प्रकार 15 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे साथियों, 15 में यदि हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 60। 60 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन से आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा। और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं आपका 1 2 3, या आपके 4, या आपके 5 6, या आपके 6 हो गए है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका एक ये वाला बन रहा है साथियों 7। ये आपका कौन सा हो जाएगा, 7 वाला हो जाएगा। ये आपका 7वां वाला हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं साथियों, और यहाँ पर आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं साथियों, इसमें अभी आपके और दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें अभी आपके और देखते हैं साथियों, और आपका एक यहाँ से बन जाएगा, एक आपका ये वाला हो जाएगा साथियों, एक आपका ये वाला हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8वां। उसी के बाद देखते हैं, उसके बाद दिख रहा है, उसके बाद भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद आपका एक ये वाला हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये आपके 9 हो जाएंगे, 9 हो गए। उसके बाद देखते हैं साथियों, उसके बाद दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है, उसके बाद भी आपको दिख रहा है साथियों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपके 8 हो गए। उसके बाद आपके एक यहाँ पर हो जाएगा 9 वाला, एक यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसी प्रकार एक आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों। ये आपके 10 11 हो गए है ना, 11 हो गए। उसके बाद दिख रहा है, हाँ उसके बाद भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद भी दिख रहा है साथियों, एक आपका ये वाला हो जाएगा यहाँ से, एक आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 14 हो गए, 14 इसमें हो गए आपके, एक दिख रहा है, हाँ अभी और दिख रहा है, अभी और इसमें आपको दिख रहा है साथियों, एक आपका इधर की तरफ से हो जाएगा, ठीक है।
एक आपका इधर की। आप भी नोटबुक में बनाने का कोशिश करिएगा। इसमें कुल कितने हो गए? 15। 15 के बाद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 15 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? एक निश्चित कूट भाषा में सनसेट को RTMTFU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जॉर्डन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर सनसेट को देख लेते हैं साथ। यहाँ पर सनसेट को किस प्रकार लिखा जाता है? सनसेट को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? आर, यहाँ पर आपका TMTFU। तो यहाँ पर आपका आर से एस की तरफ, एस से -1 करेंगे तो आपका आर आ जाएगा साथियों। -1 करेंगे, यू से -1 करेंगे, यहाँ पर आपका -N से -1 करेंगे, एस से ST +1 करेंगे, यहाँ पर आपका ई से F +1 करेंगे, यहाँ पर आपका टी से यू +1 करेंगे। तो यहाँ पर 3 में प्लस कर रहा है, 3 में माइनस कर रहा है साथियों, ठीक है। उसी सेम लॉजिक को उसमें लगाते हैं, उसी सेम लॉजिक को इसमें लगाते हैं साथियों। यहाँ पर आपका जे का क्या हो जाएगा? -1 करेंगे, यहाँ पर आपका आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जॉर्डन को लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपके जॉर्डन को लिख लिया है ना। यहाँ पर आपके देखते हैं साथियों, जैसे आई -1 करेंगे आपका आई आ जाएगा, ओ से -1 करेंगे यहाँ पर आपका एन आ जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपका एन आ जाएगा, आर से -1 करेंगे, यहाँ पर आपका क्यू आ जाएगा, डी से +1 करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? ई हो जाएगा, ठीक है। डी में +1 करेंगे लॉजिक के हिसाब से, उसी प्रकार ई में +1 करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ई में +1 करेंगे, यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा। उसी प्रकार एन में +1 करेंगे, यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा। तो देखते हैं साथियों, INOEFO किस में है? INQEFO, INQUFO, ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपसे कह रहा है साथियों बढ़ते क्रम में इन सभी को कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इन सभी को बढ़ते क्रम में जमाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 5 ऑप्शन, छः ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपको बढ़ते क्रम में जमाना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आएगा साथियों? सबसे पहले यहाँ पर आपका कंधा आ जाएगा, ठीक है। कंधा 3 नंबर पर दिया हुआ है साथियों। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? उसके बाद आपकी कोहनी हो जाएगी साथियों। कोहनी आपकी 4 नंबर पर। उसके बाद आपकी कोहनी हो जाएगी साथियों। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? उसके बाद आपकी कलाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी कलाई हो जाएगी, कलाई 1 नंबर पर दी हुई है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा साथियों? उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? कंधा हो गई, यहाँ पर आपकी कोहनी हो गई, कलाई हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों? उसके बाद कलाई के बाद आपकी क्या आती है साथियों? कलाई के बाद हथेली हो जाएगी, ठीक है। कलाई के बाद यहाँ पर हथेली हो जाएगी साथियों। यहाँ पर हथेली आपको 5 नंबर पर दिया हुआ है। उसी प्रकार देखते हैं हथेली के बाद आपका क्या हो जाएगा? हथेली के बाद आपकी अंगुलियां हो जाएंगी। तो यहाँ पर अंगुलियां 6 नंबर पर दी हुई हैं, और ये उसके बाद आपके नाखून हो जाएंगे। तो देखते हैं 34 15 62 किस में है? तो 34 15 62 ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं साथियों। इनमें से आपको बताना है जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से है, उसी प्रकार कैंची का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर कलम से क्या किया जाता है साथियों? कलम से लिखा जाता है, ठीक है। कलम से लिखा जाता है, उसी प्रकार कैंची से क्या? कैंची से काटा जाता है साथियों। तो यहाँ पर लिखेंगे काटना। तो काटना देखते हैं किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको संख्या दी हुई है साथियों, इनमें से आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन उपरोक्त श्रृंखला को ऐसे कितने सम अंक है, यहाँ पर आपके जिसपे प्रत्येक एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक विषम, यहाँ पर आपके सम अंक यहाँ पर लिख लेते हैं साथियों, सम अंक यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आपसे क्या क्या रहा है साथियों, उसी प्रकार उसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, यहाँ पर पूर्ण वर्ग लिख लेते हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग यहाँ पर लिख लेते हैं साथियों। उसी प्रकार यहाँ पर आपसे और क्या कह रहा है आगे, और आपसे क्या कह रहा है साथियों, और आपसे एक विषम अंक है, यहाँ पर आपको विषम लिख लेते हैं, यहाँ पर विषम अंक, ठीक है, यहाँ पर विषम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार का देखते हैं साथियों, इस प्रकार का आपका कहाँ पर बन रहा है, इस प्रकार का आपका एक ये वाला हो जाएगा 4 8 5 वाला, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं साथियों, उसी प्रकार आपको और कहीं दिख रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है, एक आपका ये वाला हो जाएगा। तो इसमें आपको और कहीं आपको दिख रहा है, और अब आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसमें कुल कितने हैं, तो कुल इसमें दो हैं, दो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध को रूप को दर्शाता है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं साथियों, इनमें से आपको व्यवस्थित इनको डायग्राम के रूप में देखना है साथियों, ठीक है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या देख रहे हैं साथियों, भोजन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका भोजन वाला डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या दिख रहा है साथियों, भोजन के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, भोजन के अंदर आपके मसाले आ जाते हैं, और भोजन के अंदर आपके मसाले आ जाते हैं, मसाले के अंदर आपका जीरा आ जाता है साथियों, मसाले के अंदर यहाँ पर आपका जीरा हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कहने का मतलब है 6 का विपरीत आपको बताना है, ठीक है। जब आपको ऐसे दो पासे हो, दो लॉजिक है, इसको ध्यान से कंप्लीट आवाज करना है, ठीक है। दो लॉजिक आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है साथियों, जब आपको दो पासे दिए हों तो उनकी दो संख्या कॉमन मिलाना है। यदि उनकी दो संख्या कॉमन नहीं है तो एक आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है। एक आपको यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, इसको एक एक को यहाँ पर आपको रख लेना है, ठीक है। एक एक को यहाँ पर आपको रख लेना है, उसके बाद आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 5 के बाद यहाँ पर आपका इसका 3 हो जाएगा। अभी आप एक दूसरे के विपरीत होते चल रहे हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका साथियों 2 हो जाएगा, या एक दूसरे के विपरीत है साथियों, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। आपसे 6 का विपरीत पूछा है, 6 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है साथियों, ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यहाँ पर आपको 18 6 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको बताना है साथियों इनमें से आपके कौन सा जो आपका ऑप्शन है इसी तरह सेट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर आपके यदि हम 18 + 6 करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। और उसी प्रकार यदि हम 6 को मल्टीप्लाई एक बार 3 से करेंगे और फिर एक बार मल्टीप्लाई 4 से करेंगे साथियों, तो ये भी आपका आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको 11 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे 33 होगा, 4 से करेंगे 44 होगा, और यदि हम 33 + 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 44 होगा। यानी कि ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।